यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे इक ने इक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। और जिस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने को भीख मांगने के लिए हम सब की अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई। ताकत व कुव्वत खुदा देता है, एक जर्रा बगैर उसकी मशीयत के हिल नहीं सकता। एक जर्रा बगैर उसके चाहे वजूद में नहीं आ सकता। वो वहदहु ला शरीक है। हमारे उलमा अपने खिताबात में आपको तौहीद का ये पैगाम देते हैं और ये अपने खुतबे में फरमाते हैं, वहदहु ला शरीक लहू, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ला सहीम लहू, उसका कोई हिस्सादार नहीं है। ला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू, न उसकी कोई मिसाल और नजीर है, न उसका कोई वजीर है। ला जिद्द लहू वला निद्द लहू, न उसका कोई मुकाबिल है, न उसका कोई मुखालिफ है। कोई उसके मुकाबले की जुरात नहीं कर सकता है। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है जिसे तौहीद कहा जाता है। लेकिन तौहीद की आड़ में अगर कोई अजमते नबी से खेलने की कोशिश करता है तो यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। यह जुर्म अजीम है। जो नहीं है वो कहना यह भी जुर्म है, और जो है उसको छुपाना यह भी जुर्म है। हमारा ईमान है सब खुदा देता है, जर्रे जर्रे का मालिक खुदा है, कायनात की हर शय का खालिक खुदा है। ये हमारा ईमान और अकीदा है, ये अकीदे तौहीद है। इसके खिलाफ कोई मुसलमान अकीदा नहीं रखता। हमारे सूफिया, हमारे उलमा, हमारे औलिया अपनी मजलिसों में बैठने वाले अपने मुरीदीन को वजीफा बताते हैं, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। खुदा के अलावा कोई महबूब नहीं, खुदा के अलावा कोई हमारा मतलूब नहीं, खुदा के अलावा हकीकत में किसी शय का कोई वजूद नहीं। हमारा इस पर ईमान और यकीन है। ये तौहीद है। कौन है जो मुश्किलात टालता है? कौन है जो औलाद देता है? कौन है जो मरीजों को शिफा बख्शता है? एक जबान हर बंदे मोमिन कहता है अल्लाह। अल्लाह है जो बीमारियों को दूर करता है। खुदा है जो हमें खुशियां अता करता है। वो खुदा है जो हुस्न जमाल देता है। वो खुदा है जो हमें औलाद देता है। वो खुदा है जो हमें रिस्क देता है। उसके अलावा हकीकत में कोई रज़्ज़ाक़ नहीं, उसके अलावा हकीकत में कोई हमारा खालिक व मालिक नहीं। वही हमारा माबूद है। ये अकीदे तौहीद है। लेकिन बात इसी पर मुकम्मल नहीं हो जाती है। बात और भी आगे बढ़ती है कि आखिर आपने जाना कैसे कि एक खुदा है जिस के जरिया ये कायनात, जो इस कायनात को चलाता है। आपने ये जाना कैसे? खुदा वो है जो हर शय पर कादिर है। आपने ये जाना कैसे कि खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है? आपने ये जाना कैसे कि एक हस्ती है जो इस कायनात को चलाती है? इसकी मारिफत आपको कैसे हासिल हुई? अपने दिल पर हाथ रख करके आप गौर कीजिए। जो लोग अकीदे तौहीद की आड़ में रसूल पाक की अजमत से खेलने की कोशिश करते हैं,
हम उनके लिए खुला ऐलान करते हैं, किल के रजा है खार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। आपने खुदा को पहचाना कैसे? आपने खुदा की मार्फत कैसे हासिल की? आपने ये कैसे जाना खुदा वो है जिसकी कुदरत से ये कायनात चलती है? आपने कैसे जाना कि खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है? अगर दरबारे मुस्तफा में न पहुंचिए तो खुदा तक रसाई हो ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रसूल पाक ने हमें बताया कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीसे कुदसी है, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। वअहबब्तु अन उअरफा, तो मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, मैंने चाहा कि लोग मेरी मार्फत हासिल करें। तो ऐ मोहम्मद, मैंने तुझे अपनी पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की पहचान जाते मुस्तफा है, खुदा तक रसाई का जरिया जाते मुस्तफा है। बखुदा खुदा का यही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इससे नहीं होपलेस होते हैं कि ये मदीने से आ रहे हैं कि ये मक्के से आ रहे हैं। हमारे सामने तारीख मौजूद है। अबू जहल मक्की था, अबू लहब मक्की था, उतबा शैबा मक्की थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन मदनी था। लेकिन ना हम इस मक्की से मरऊब हुए, ना उस मदनी से मरऊब हुए, ना हमारे दिल में ये मक्की आ सका, ना हमारे दिल में वो मदनी आ सका। इसका मतलब है मक्की वही हकीकत में काबिल एहतराम है जो मुस्तफा का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अबू लहब की तारीख नहीं पढ़ी है? वो सिर्फ मक्की ही नहीं था, कई कई निस्बतें उसके साथ लगी थी। वो अरबी था इसलिए कि अरब में था, वो हिजाजी था इसलिए कि उस खित्ते को हिजाज कहा जाता है। वो खानदान कुरैश से था तो वो करशी था। और आगे चलिए, कबीला जो था उसमें हाशमी जो खानदान आता है उसमें था। और सिर्फ हाशमी ही नहीं बल्कि और आगे बढ़िए तो वो मुत्तलिबी था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। तो अबू लहब अरबी है, फिर हिजाजी है, फिर उसके बाद वो कुरैशी है, फिर उसके बाद वो हाशमी है, फिर उसके बाद वो मुत्तलिबी है। इतनी सारी निस्बतें लगी हैं, मगर फिर भी आप कहते हैं तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब का हाथ टूट जाए, अबू लहब का हाथ टूट जाए। ये कुरान करीम की आयत करीमा रोजाना पूरी दुनिया में विर्द में रहती है और पूरी दुनिया अबू लहब की मजम्मत करते हैं। हत्ता कि खुद नमाज की हालत में इसकी तिलावत करके अबू लहब की मजम्मत का इजहार करते हैं। ये आयत ऐलान कर रही है कि चाहे कोई करशी हो, चाहे कोई हाशमी हो, चाहे कोई मदनी हो, चाहे कोई हिजाजी हो, हमको इससे मतलब नहीं। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। मकामे मुस्तफा हम और आप क्या समझेंगे? हमें और आपको नबी का मकाम क्या मालूम हो सकता है? बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुज्तहिदीन, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े शुअरा ये कहकर खामोश हो गए, ला युमकिन उस्तनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर।
हम या रसूल अल्लाह आपकी कमा हक़्क़ुहु तारीफ कर ही नहीं सकते हैं। बस हम ये जानते हैं कायनात में खुदावंदे कुद्दूस ने सबसे बुलंद बरतर आपको बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो इमाम अहमद रजा भी कहते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? क्या शेर है। कुछ लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, मगर आला हजरत फरमाते कौन देता है जी। देने को मुंह चाहिए। आप बताइए, आपको कुरान किसने दिया? आपके बाप ने दिया है, आपके दादा ने दिया है, आपके चचा पर कुरान उतरा है। हदीस आपको किसने दी? बार बार जो लोग कुरान और हदीस की रट लगाते हैं उनसे पूछा जाए कुरान तेरे बाप पे नाजिल हुआ या हमारे घर में नाजिल हुआ? हर कोई कहेगा ना हमारे घर में ना आपके घर में ये नाजिल हुआ है तो मदनी ताजता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुरान किसने दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। हदीस किसने दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। नमाज किसने दी? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। और क्या प्यारा अंदाज है, कुरान ने फरमाया नमाज कायम करो। सहाबा सोचन में पड़ गए कि आखिर नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज का तरीका क्या होगा, नमाज में क्या किया जाएगा। खुदा की कसम, अगर मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को नमाज का तरीका न बताया होता तो आज आप उठक बैठक करते रहते, नमाज का सही शूर भी नहीं मिलता। इसीलिए सहाबा से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में तो फरमा दिया है कि नमाज कायम करो, मगर तुम कैसे करोगे? जब तक मैं न बताऊंगा तब तक तुम नहीं जान सकते हो। तो तुम्हें करना क्या है? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझको देखते जाओ, इसी तरीके से तुम भी नमाज पढ़ते जाओ। मेरी अदा को अपना लो, खुदा की बंदगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज क्या है? महबूब की अदाओं का नाम है जी। महबूब ने यूं कहा अल्लाहु अकबर, इबादत हो गई। महबूब ने कहा यूं हाथ बांध लो, इबादत हो गई। महबूब ने कहा यूं रुकू में चले जाओ, इबादत हो गई। महबूब ने कहा यूं पेशानी को जमीन पर रख दो, इबादत हो गई। महबूब ने कहा यूं तशहुद में बैठ जाना, इबादत हो जाएगी। महबूब ने कहा यूं सलाम फेर देना, इबादत हो जाएगी। अव्वल ता आखिर खुदा की बंदगी हो रही है, मगर मुस्तफा की अदा को अपना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा सुभान अल्लाह, जो उनसे जुदा चाहो नजदियो। खुदा के जिक्र से नबी के जिक्र को अलग करके अगर ये चाहो कि खुदा का जिक्र मिल जाए, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अगर खुदा की मार्फत हासिल करनी है तो दरबारे मुस्तफ़ा का वसीला लेना पड़ेगा। कोई दुनिया में किसी दारुल इफ्ता में चला जाए और वो ये मसला पूछ ले, मैं सिर्फ अहले सुन्नत की बात नहीं करता हूँ, चाहे वो किसी भी फिरके और किसी भी तबके का हो, किसी दारुल इफ्ता में चला जाए और किसी जगह चला जाए और वो ये कहे कि हजरत एक शख्स ऐसा है, मुफ्ती साहब एक आदमी ऐसा है जो कहता है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो ये भी कहता है हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, मैं सबको मानता हूँ, हत्ता कि कुरान को भी हत्ता कि मैं जितने नबियों पर किताबें उतरी सबको मानता हूँ, जन्नत को भी मानता हूँ, जहन्नम को भी मानता हूँ, सब मानता हूँ। मगर मदीने में आमिना के शिकमे पाक से हजरत अब्दुल्लाह के नुतफे के जरिया
जो नबी पैदा हुए और जिन्होंने अपनी 40 साल जिंदगी की पाकीज़गी को मक्के के सामने रखकर और फिर ऐलान किया कि मैं खुदा का नबी हूं, मैं उस नबी को नहीं मानता, सब मानता हूं, खुदा को भी मानता हूं, सारी आसमानी किताबों को मानता हूं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों को मानता हूं, कुरान के अलावा जितनी किताबें हैं सब मानता हूं। मैं पैगंबर अरबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानता। हजरत ये बताइए, जो ऐसा कहे वो मुसलमान है कि नहीं है? आप बताइए, वो मुसलमान है कि नहीं है? नहीं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खुदा को माने और मुसलमान नहीं, कैसी बात आप लोग कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं ना कि सिर्फ खुदा को मानो और किसी को न मानो, तो हम तो कुछ फतवा लगा ही नहीं रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा शख्स मुसलमान नहीं, तो गोया ये इतनी वाज़ेह बात है कि बूढ़ा जवान बच्चा सब इसको जानता है। अरे कैसे पढ़े लिखे अक्लमंद हो गए, तुम पढ़ लिख करके कहते हो खुदा के अलावा किसी को न माना जाए। हत्ता कि ईमान वाला एक बच्चा भी कहता है कि जो सिर्फ खुदा को मानने का दावा करे और मोहम्मद अरबी को न माने वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने कहा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।